जपेंगे सीता सीता राम, मिलेंगे हनुमत प्यारे, रहेंगे राम सहारे, मिलेंगे हनुमत प्यारे, रहेंगे राम सहारे। सबसे पहले सरयू जी में नहाएंगे, नागेश्वर पर दूध की धार चढ़ाएंगे। वो नागेश्वर भगवान की। सबसे पहले सरयू जी में नहाएंगे, नागेश्वर पर दूध की धार चढ़ाएंगे। जहां सबको मिले आराम, जपेंगे सीता सीता राम, मिलेंगे हनुमत प्यारे, रहेंगे राम सहारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आऊंगा आपके पास, एक भजन यहां से भी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। और एक भजन वहां से भी, हर तरफ से भजन की आवाज आनी चाहिए। मंच पर दो ओर से भजन हमारे दर्शकों तक पहुंचा दिया गया है, अब आपकी बारी है। इतना वक्त नहीं, जल्दी। जय श्री राम। कहना है कि आए हो तो प्रेम से जपो हरि को नाम, सब भक्तों की आस्था की जय जय सीताराम। सीताराम जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हमारी भी अयोध्या को लेकर 4 लाइनें हैं। उन्होंने नब्ज देखी हमारी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो अयोध्या से प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद्य के, जिसने दवा में श्री नाम का नाम लिख दिया। जय श्री राम। आप लोग यहाँ से कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के दौरान, बार बार। हाँ, के बोलिए। ये अयोध्या नगरी है, यहाँ भगवान श्री राम के राज्य में कुत्ता को भी न्याय मिलता है और यहाँ से सबको न्याय मिलेगा। और आज सारी अयोध्या, जितने दुनिया के लोग हैं, अयोध्या जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि ये केवल भगवान श्री राम का ही जन्मभूमि नहीं है, भगवान श्री राम के साथ साथ में दुनिया में जितने लोग हैं सबके जन्मभूमि है। क्यों? सबकी जन्मभूमि है, चूंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। ये इतना ही नहीं, जो आदि मनु हुए वो अयोध्या में जन्म लिए थे। इसलिए जैसे हम लोग कोई व्यक्ति अस्पताल में जन्म लेते हैं, लखनऊ में जाकर तो लखनऊ के नाम नहीं बताते हैं, जहाँ घर होता है वहाँ का नाम बताते हैं। तो पूरे विश्व के जो जन्मभूमि है वो अयोध्या है, इसलिए आज के तारीख में अयोध्या। इनके हृदय के उद्गार आपने सुने। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप ब्रेक के दौरान खड़े हो जाइए। आप कह रहे थे कि दोनों पति पत्नी हैं, कहीं से बहुत दूर से पैदल चल के आए हैं, पूरी बात बताइए। मुंबई के नजदीक बदलापुर है, वहां से हम दोनों चल के आए हैं और वहां से आते आए मतलब पैदल आ रहे हैं? जी जी, पैदल आए। 32 दिन 32 दिन लगे हमको यहाँ पे आने में, और रास्ते में हमको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और यूपी में भी बहुत सहयोग मिला। हम आश्रम में, मंदिर में, पेट्रोल पंप पे और यहाँ तक कि जो झोपड़ी टपरी होती चाय की, उसके अंदर भी सो के आए हैं। 60 डिग्री में रात को जितना उड़ाने को था इनको उड़ा दिया और मैं कौड़ा फूक फूक के जलाता रहा। देखिए, आपका तब भी इन्होंने ख्याल रखा, जो भी उड़ाने का था वो आपको उड़ा दिया इन्होंने। तो मैं हमने सह लिया। अरे बोलने दीजिए इनको भी। जी जी, कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोची कि ये अकेले आ रहे थे, लेकिन इनके पिताजी भी सन्यासी हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ये जा रहे हैं तो आए ना, इसके लिए मैं भी आ गई। मतलब सन्यास ना ले ले, इसलिए पत्नी साथ साथ आई है। 4 साल के थे तब हमारे पिता सन्यासी हो गए थे। उनका नाम है इस समय सीताराम दास त्यागी। वो हम प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। 4 साल का मैं था तब वो छोड़ के, परिवार छोड़ के, गांव छोड़ के महाराज बन गए।
अभी तक हम मिले नहीं है, तब से हम सोच इसलिए आपकी पत्नी इस बार सतर्क हैं, पत्नी धर्म का वो पूरा निर्वहन कर रही है। भेजा कि वो 2 बेटे छोड़ के गए थे, ये 2 बेटी ना छोड़ के चला जाए, इसलिए तो नजर बना कर रखिएगा, जी 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 जितना भी पैदल चलना पड़ जाए। जी, इसीलिए चल के आ गए और राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे अभी। मैं भैया कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मैं मुंबई से चल के आया और खास करके लखनऊ से अयोध्या तक नोटिस किया मैंने कि किसी एक राम भक्त को धन्यवाद स्वागत के लिए बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसी ने एक पोस्टर तक नहीं लगाया है। राम भक्त तो सबके हैं, एक खाली मुंह से मैं उनका जवाब ले लेता हूं कांग्रेस के नेता से। भाई आप कहते हैं ना प्रभु श्री राम सभी के हैं, तो राम भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता तो है नहीं, आरएसएस या वीएचपी के लोग, तो कहीं कोई तो स्वागत कर लेता रास्ते में। देखिए रही आस्था की बात, इन्होंने जो इंगित किया, हम 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, हजारों लोग यहां पर आके दर्शन करके सरयू मैया में गए और हम पूरी तरीके से आस्थावान है, श्रद्धालु हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत शालीनता से मैं कह रहा हूं प्रायोजित कार्यक्रम है, तो उनको ख्याल रखना चाहिए। फिर वही बात, प्रायोजित कार्यक्रम है आपका, इसीलिए राहुल गांधी वगैरह भी नहीं। आपको एबीपी को प्रायोजन दिया हमने? नहीं, हमें तो आपने नहीं दिया है, ये कह रहे हैं प्रायोजित। उनमें से पूछिए किसी को हम बुला के साथ लेकर आए, कोई कहीं भाजपा का झंडा लगा हुआ देखा आपने पूरी? अच्छा, आप लोगों को बीजेपी ने बुलाया है क्या? जरा यहीं पे एक सर्वे छोटा सा कर ले। बीजेपी ने बुलाया क्या? बीजेपी ने बुलाया? इन्होंने एक छोटा सर्वे भी करवा दिया विनोद जी, क्या बोलिएगा अब आप? सर्वे भी करवा दिया, यहां तो कोई नहीं है जिसको बीजेपी ने बुलाया हो। नहीं, जो ये श्रेय लेने की होड़ है और सनातनियों में भेद करने की होड़ है, रावण युक्त आचरण है, अधर्म युक्त आचरण है। मैं धर्मगुरुओं से पूछ लेता हूं, धर्मगुरुओं से क्या क्या भेद करने की कोशिश करी, और जिस प्रकार से धर्माधीश शंकराचार्यों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसको जवाब देना चाहिए, संतोषजनक जवाब। क्या धर्माचार्यों का अपमान हो रहा है? बिल्कुल अपमान नहीं हो रहा है। साधु संत विद्वानों का सम्मान केवल भाजपा ही करती है, और आपके इस मंच पर कौन बढ़ेगा करोड़पति में मैं 4 बात बनेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसमें मैं 4 बात कहना चाहता हूं कि कल रामलला मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा में चढ़ाई है। अच्छा, हाँ, क्या ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, बीजेपी कर रही है? अरे राम राज फिर वापस आया, क्या बात आज अयोध्या धाम में, चलो री सखी दर्शन कर लो श्री राघव अभिराम के। देखिए राम राज वापस आ गया है, कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग नहीं आ रहे हैं और नहीं बुलाए जा रहे हैं, उनको आने का कोई हक भी नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, इधर से बहुत देर से कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। इधर कोई हाथ खड़ा कर, हाँ बोलिए। सर, मेरे लिए जितने भी विरोधी दल के लोग हैं, उनसे अभी भी विनम्र निवेदन है कि आए, प्रभु श्री राम का दर्शन करें और अपने को सौभाग्यशाली समझे। भाग्यशाली समझे, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? मैं गीत गाना चाहता हूँ, जल्दी गाइए। हाँ। बना है भारत जो मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा। बना है भारत का मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। नरकस्थ बाबर का भी वो वंशज, नरकस्थ बाबर का भी वो वंशज, सिया राम जी को गा रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। खुद ही लिखा है क्या आपने? जी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। सर, हारे हुए हताश और निराश लोग जिनकी राजनीतिक मौत हो चुकी है, वही राम मंदिर के नाम पे विरोध कर। ठीक है, हाँ जल्दी। मुझे संतों लोगों से कहना है कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, उनको बस इतना सद्बुद्धि मत दिलवाए ताकि ज्ञान पापी बन जाए। उसके बाद सर मोदी आएंगे 2024 में और कोई नहीं आ सकता। जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। चाहे सर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी 24 में नहीं 34 तक अजर अमर है, उनको कोई हिला नहीं। ये तो कलयुगी अवतार है, बस समझ लो, कहने के लिए कुछ भी नहीं, ये कलयुगी अवतार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।